जनसंख्या घनत्व के वितरण के बारे में हमने पढ़ा कि जनसंख्या घनत्व का वितरण असमान पाया जाता है। जहाँ पर अनुकूल दशाएं होती हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जहीं प्रतिकूल दशाएं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, नगरों में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण कम पाया जाता है। नगरों में जनसंख्या का उच्च घनत्व है, गांवों में जनसंख्या का निम्न घनत्व पाया जाता है। आज हम चर्चा करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इन सबके विषय में हम चर्चा करेंगे कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को हम एक भौतिक कारक और आर्थिक कारकों में हम बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। भौतिक और आर्थिक कारक के रूप में हम इसको बांटकर इसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, भौतिक कारक जो हमें किसी जगह या हम बात करेंगे किसी स्थान से संबंधित बताएंगे कि किस स्थान पर जनसंख्या का ज्यादा बसाव होता है, किस स्थान पर कम जनसंख्या निवास करती हुए समतल मैदानी भाग है तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी, पर्वतीय क्षेत्र तो वहां पर जनसंख्या कम रहेगी, जहां पर उपयुक्त जलवायु वहां पर जनसंख्या अधिक रहेगी। इस प्रकार से भौतिक दशाओं के विषय में बताते हैं कारक कि भौतिक दशाएं जहां पर उपयुक्त होती है वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक होता है, जहां पर भौतिक दशाएं अनुपयुक्त होती है वहां पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। वहीं आर्थिक कारकों के विषय में बात करें कि मनुष्य क्या करता है जहां पर, ठीक है, जिस स्थान पर निवास करता है अगर उसे इनकम हो रही है, उसे रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं तो वो उस स्थान पर रहता है, वरना उस स्थान को छोड़कर वो अन्य स्थान पर चला जाता है। क्योंकि मानव की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं या मानव की विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति मानव क्या करता है, धन अर्जित करके ही कर पाता है। और इस प्रकार से जो आर्थिक कारक है वो भी मनुष्य के या हम कहेंगे मानव के जनसंख्या घनत्व को या हम कहेंगे किसी पर्टिकुलर जगह पर मानव के बसाव को आकर्षित करते हैं। सर्वप्रथम हम भौतिक कारकों के विषय में चर्चा करेंगे कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कि ऐसे कारक जिस वजह से जनसंख्या का वहां पर निवास पाया जाता है। अगर हम बात करें पहला जो यहाँ पे कारक है भौतिक कारकों में स्थिति, ठीक है, स्थिति के विषय में हम चर्चा करें तो स्थिति की बात करें कि जहां बिल्कुल शीत प्रदेश ठंडा है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पर वर्षा अधिक है ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव कम पाया जाएगा। ठीक है, जहां पर समतल मैदानी भाग नदियां जहां पर बहती वहां पर जनसंख्या का बसाव क्या पाया जाएगा ना, अधिक पाया जाएगा। ठीक है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हम बात करेंगे समतल भाग है जहां पर क्या होगा, जनसंख्या का बसाव अधिक होगा, सिंपल सी बात है, जनसंख्या का जमाव अधिक होगा। जहां पर ढाल कम है वहां पर भी जनसंख्या रहेगी, लेकिन जहां पर ढाल अधिक पाए जाते हैं, मान लो पहाड़ी क्षेत्र है, ढाल अधिक है तो वहां पर कृषि कार्य करना ही संभव नहीं है, तो वहां पर जनसंख्या का जमाव कैसा होगा, वहां पर जनसंख्या का जमाव कम होगा। ठीक है, समतल क्षेत्रों में क्या होता है कि परिवहन की सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं मिल पाती, इसलिए वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है, कृषि औद्योगिक विकास की हम बात करें जहां पर उपयुक्त दशाएं जहां पर मिल रही है, समतल मैदानी भागों में कृषि उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त दशाएं मिल रही है तो वहां पर भी जनसंख्या का जमाव अधिक है। जबकि जहां पर ढाल अधिक होता है, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर जनसंख्या का जमाव कम मिलता है क्योंकि वहां पर उपयुक्त दशाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इस प्रकार हम बात कर सकते हैं स्थिति भी क्या करती है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। किसी स्थान की स्थिति अगर समतल है तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जहां पर पहाड़ी या अधिक ढाल वाले क्षेत्र है तो जहां पर जनसंख्या का बसाव कम पाया जाएगा। ठीक है, फिर बात करें कि जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता की चर्चा करें। जल की उपलब्धता, जल ही जीवन है, हमें पता है कि जल होगा तो ही क्या होगा, हमारा जीवन संभव हो पाएगा। सर्वप्रथम हमें जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, नंबर 2 पे जल की आवश्यकता होती है, बिना जल के तो हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो जल तो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है ही, तो जल है तो जीवन है, जल जहां पे होगा वहीं पे मानव का बसाव पाया जाता है। यही कारण रहा है कि प्राचीन समय से ही मानव सभ्यताएं कहां से उपजी है, नदी घाटियों के किनारों से उपजी है, नदी घाटियों से मानव सभ्यता का विकास की हम चर्चा करते हैं। जैसे कि भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता, चीन में हांगू नदी घाटी सभ्यता, ठीक है, दजला फरात या दजला फरात की बात करें, मेसोपोटामिया की सभ्यता वहां पे पनपी, नील नदी घाटी सभ्यता की बात करें तो इस प्रकार से नदी घाटी सभ्यता क्यों पनपी, वहीं पे लोगों का निवास प्रारंभिक होता है क्योंकि जल की उपलब्धता के कारण। जब जल आसानी से मिल रहा है पीने के लिए, कृषि कार्य के लिए उनको जल मिलता है तो वो लोग वहां पर क्या करते हैं, बसते जाते हैं। और वर्तमान में भी क्या हो रहा है कि नदी घाटी क्षेत्र वो ज्यादा बसे हुए हैं, जल की उपलब्धता वाले स्थानों पर मानव का बसाव होता है। फिर बात करें जलवायु की चर्चा करें कि जलवायु उपयुक्त जलवायु है तो वहां पर जनसंख्या का जमाव ज्यादा पाया जाएगा। बिल्कुल ठंडी जलवायु है, ठीक है, बिल्कुल ठंडे मरुस्थल है,
बिल्कुल गर्म जलवायु है, अति शीत, अति आर्द्र, या हम कहेंगे अति शुष्क जो मौसम है, जहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या के लिए सुविधा नहीं होगी, वहां पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाएगा। और वहीं हम भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की बात करें, जहां पर जलवायु उपयुक्त पाई जाती है, वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, जनसंख्या वहां पर निवास करती है। तो सीधी सी बात आ गई कि उपयुक्त जहां पे जलवायु वहां पर जनसंख्या का जमाव ज्यादा है, जहां पे जलवायु वहां पे जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। यानी कि जलवायु क्या कर रहा है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रहा है। फिर मृदा की बात करें हम, मृदाएं, ठीक है, तो कृषि के लिए उपजाऊ मृदा जिन स्थानों पर होती है वहां पर जनसंख्या का जमाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जहां पे मृदा अनुपजाऊ होती है वहां पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। ठीक है, ये बात कि मानव की जो आवश्यकता है खाद्यान्न है, और खाद्यान्न किससे मिलते हैं, कृषि से मिलते हैं, और कृषि के लिए जहां पर उपजाऊ मृदा होगी वहां पर जनसंख्या का बचाव अधिक होगा। इस प्रकार हमें क्या पता लगा कि मृदा भी महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। मृदा भी महत्वपूर्ण कारक है जो इसको प्रभावित करता है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। अब आगे हम चर्चा करें आर्थिक कारकों की, कि आर्थिक कारक भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे हम सर्वप्रथम बात करें खनिज की, कि क्या खनिज भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक है? हाँ, खनिज जहां पर मिलते हैं वहां पर लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। खनिजों को बाहर निकालने के लिए, खोदने के लिए, ठीक है, वहां पर लोग जाते हैं, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, और जिन स्थान पर खनिज है लोग वहां पर बसते जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे अफ्रीका की कटंगा तांबा पेटी है, वहां पर पहले क्या नहीं था, जनसंख्या ज्यादा जमाव नहीं था, लेकिन जैसे तांबे का उत्खनन होने लगता है, लोगों का बसाव या लोगों का झुकाव उधर होने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार से जहाँ पे खनिज मिलते हैं उद्योगों की स्थापना भी होती है और जनसंख्या का जमाव बढ़ता जाता है। तो खनिज क्या कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो हमें क्या पता लगा कि हाँ, खनिज भी एक ऐसा कारक है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। दूसरी फिर हम बात करें नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब नगर का विस्तार होना, नगर का क्षेत्रफल का भी बढ़ना और नगर में जनसंख्या का भी बढ़ना। नगर का क्षेत्रफल भी बढ़ना और नगर में जनसंख्या का भी बढ़ना। नगरीय क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के कारण लोग क्या करते हैं, नगरीय क्षेत्र में आकर बसते जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिलता, रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं, इससे नगरों का आकार भी बढ़ रहा है और नगरों की जनसंख्या भी बढ़ रही है। नगरों में पाई जाने वाली जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, चिकित्सा की सुविधाएं हैं, संचार की जो परिवहन के और संचार के साधन हैं, जो क्या करते हैं, लोगों के लिए आकर्षण का कार्य करते हैं। लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आकर बसाव करते हैं। तो नगर भी क्या हो गए, एक तरह से हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक हो गया। फिर बात करें औद्योगिकीकरण की। अब जिन स्थानों पर उद्योग लगाए जाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, लोग उद्योगों में काम करने के लिए आते हैं। अब एक उद्योग लगा दिया, उसके हारे दूसरा उद्योग लगता है, तीसरा उद्योग लगाते हैं। इस प्रकार से वहां पर बड़ा जब औद्योगिक क्षेत्र बन जाता है तो उद्योगों में काम करने वाले लोगों को सुविधाएं देने के लिए वहां पर डॉक्टर, वकील, दुकानदार, अलग अलग प्रकार से नाई, अलग अलग प्रकार से सारे लोगों को सुविधाएं देने के लिए वहां पर बसते जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता जाता है। तो जिस स्थान पर उद्योगों की स्थापना होगी धीरे धीरे वहां पर जनसंख्या का जमाव होता जाता है। और ऐसे क्षेत्रों, इस प्रकार से हम बात करते हैं कि उद्योग भी क्या कर रहे हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रहे हैं। उद्योग भी क्या कर रहे हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रहे हैं। फिर बात करें आगे हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक की। चाहे तो हम इसे आर्थिक कारक में लेकर पढ़ें या हम इसे बिल्कुल अलग करके भी पढ़ सकते हैं। नंबर 3 की भौतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो अपने धर्म के लोगों के पास में रहन सहन जहाँ पे समान होता है वहां पे लोग क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे शांति और स्थायित्व की भावना होती है उन क्षेत्रों में लोगों का बसाव क्या होता है ना, अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करते हैं कि जहां पर राजनीतिक शांति होती है उन क्षेत्रों में भी क्या होता है, लोगों का बसाव होता है। ठीक है, धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर, जैसे कोई रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थल है, तो वहां पर भी लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वहां पर क्या बसते जाते हैं। अलग अलग रहन सहन, अलग अलग धर्म के लोग जो क्या करेंगे, अपना धर्म के लोग जहाँ पे होंगे वहीं पे क्या करते हैं, बसते जाते हैं। तो ऐसे कुछ ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं वो भी क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है, जो सरकार होती है, सरकार भी क्या करती है कि बिना बसे हुए भूभागों में लोगों को क्या करती है, सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे भी लोग वहां पर जाकर बसते हैं। तो कुल मिला के हम बात करते हैं कि ये सारे कारक ऐसे हैं जिसमें स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदाएं, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये क्या कर रहे हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है। आपके एग्जाम की दृष्टि से 2 नंबर का जब प्रश्न आता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, तो हम ये सारे लिखने बैठ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, आपने नंबर 1 डाला, स्थिति लिख दिया, नंबर 2 डाला, जलवायु की उपलब्धता लिख दिया,
इसके बारे में 2-2 लाइन लिखी, फिर नंबर 3 खनिज लिखा, इसके बारे में 2 लाइन लिखी, फिर नंबर 4 नगरीकरण लिखा, इसके बारे में 2 लाइन लिखी, और आपका 60 शब्द का आंसर इस प्रकार से पूरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए आप सबको करने बैठ दो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये टेबल बना सकते हो, वरना आप क्या करोगे, सीधी ये कोई से भी आपको जो इजी लगे वो 4 कोई से भी कारक लोगे, 1 2 3 4, उनके बारे में 2-2 लाइन लिखोगे और आपका आंसर पूरा हो जाएगा।